गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो। मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। तो बात ऐसी है कि अभी यूपीएसआई का कट ऑफ आया है। 400 में से 370 नंबर कट ऑफ गया है। अगर आप नेट जेआरएफ की एग्जाम की बात करेंगे, यूपीएससी की एग्जाम की बात करेंगे, बहुत सारे एग्जामों में आप देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एग्जाम बिल्कुल बना ही नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम से दूरी बनाना कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है, खास तौर पे बहुत सारे बच्चों के लिए। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो इस एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, इस मार्केट में आते हैं, पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट टाइम देते हैं और फिर वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। उनके घर वालों के लिए और बहुत लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रीजन है कि अभी जो दुनिया बदल रही है जिस तरह से, उसको समझने में दिक्कत करना। ज़्यादातर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। मतलब जो एआई की दुनिया है, जिस तरह से एआई दुनिया को बदल रहा है, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करो। हम लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करो। मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। 6 महीने पहले मैं यूट्यूब वीडियो बनवाने के लिए, थंबनेल बनवाने के लिए किसी को पैसे देता था, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए एक थंबनेल बनाने के लिए। लेकिन अब मैं पैसे नहीं देता हूँ। इसी तरह ज़्यादातर कोचिंग और इंस्टीट्यूट जो इस तरह की जॉब वालों को पैसे दे रही थी, अब नहीं दे रही है। सेम गवर्नमेंट जॉब के साथ है। आप देखने की कोशिश करो कि एआई आने की वजह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी हैं उनमें से या तो डिमोशंस होंगे या तो उनको नया रोल दिया जाएगा, क्योंकि एआई का तो यूज सरकार करेगी ना। तो पहला है कि आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं दुनिया को ना समझ के, एआई को ना समझ के। आपको लग रहा है कि 1000 वैकेंसी है और 10 लाख लोग तैयार कर रहे हो तो 10 के 10 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पहली बात, क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में। ये समझने की कोशिश करो कि भाई सबको जॉब नहीं मिलेगी और एआई आने की वजह से जॉब ना मिलने वालों के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो इस करंट सिचुएशन को समझो और रैंडम डिसाइड मत करो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, आप में मेहनत है, तो पहले स्क्रीन करने की कोशिश करो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको लग रहा है यूपीएसआई की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे मत करो। 370 कट ऑफ ऐसे नहीं जाएगा। 370 अगर आपको क्रैक करना है तो आपको बहुत सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए और सीरियस के साथ साथ आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग वालों को तो फायदा है ना कि कोई भी इंसान आके तैयारी करे, उनको कोचिंग में पैसा दे, एडमिशन ले और सब कुछ बढ़िया चलता रहे। लेकिन रियलिटी में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, आपके पास इंटेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास वैकेंसी होनी चाहिए, एआई उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का जो ऑब्सेशन है आप लोग का कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, बाकी चीज़ों में मज़ा नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी और ये जितना जल्दी आप बदल लेंगे उतना बेनिफिट होगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि आपका जो पीक टाइम है उसे आप कहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप किस टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करते हैं। कॉलेज से शुरू करते हैं, लगभग 20 से लेके 25, 27, 28 तक आपका जाता है। ये आपका पीक टाइम होता है। अमेरिका और बाकी देशों में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं वहाँ देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी तैयारी नहीं करते, ना तो गवर्नमेंट जॉब इतनी होती हैं। ज़्यादातर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है, ज़्यादातर जगह इंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आपका जो पीक टाइम है, जो आप किसी और काम में दे सकते हैं, जहां आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, वो सब नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले मैं देखता हूं, उनके पास बहुत ज़मीनें हैं, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है क्रैक करने के बाद बहुत फायदा होगा। तो आप अपना पीक टाइम गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ज़्यादातर नहीं निकलेगा, इसमें फेलियर ज़्यादा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन मैं आपको रीथिंक करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अपने डिसीजंस को रीथिंक करना चाहिए। जो भी बातें आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बातें आपको लग रहा है कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रीथिंक करो। कोई भी और नहीं बताएगा आपको कि आपको ये चीज़ रीथिंक करनी चाहिए। देखो, मार्केट का और बाकी लोगों का तो फायदा है कि आप तैयारी करते रहो, उसमें बने रहो, उनके टेस्ट सीरीज लेते रहो, सारी चीज़ें करते रहो। लेकिन अंत में आपका टाइम का क्या होगा। आप जिस टाइम पे कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस टाइम पे कुछ यूनिक काम कर सकते हैं, वो सारे काम आपके चले जाएंगे। तो आपके पास मौका है अभी कुछ नया करने का, कुछ यूनिक करने का, तो आप उस टाइम को लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम तैयारी छोड़ देनी है, लेकिन आपको खुद को स्क्रीन करना है। आपको चेक करना है कि आप इस एग्जाम के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। तो दो बातें मैंने बताई कि एआई और कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह से दुनिया बदल रही है। दूसरा है आपका पीक टाइम आप कहाँ लगाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट पता नहीं होता, वो डिफॉल्ट मोड में तैयारी कर रहे होते हैं। यार क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, आप तैयारी कर रहे हैं। ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, वो सही डिसीजन नहीं है। लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपका सपना है, आपके पास काबिलियत है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तब एक बार आओ। अगर आप रैंडम आके सोचोगे चलो तैयारी करते हैं, एक साल में कौन 370 नंबर लाएगा, मुझे खुद बताने की कोशिश करो। या यूपीएससी की बात करें, वो बात करें, और टॉपर्स और इन लोग के भौकाल इंटरव्यू में मत जाना यार। ज़्यादातर कोचिंग वाले झूठ बुलवाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो आएँ, और कोचिंग का मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही ऐसा होता है। अब तीसरी बातें करते हैं,
वो बात करते हैं पैसे को लेके, गवर्नमेंट जॉब के फायदे को लेके। गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा फायदा क्या था? हम लोग अभी भी 1990 वाले और उसके पहले वाली थिंकिंग के साथ जी रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में ये फायदा होता है। पहले होती थी पेंशन, पहले होते थे अलग अलग बेनिफिट्स, लेकिन धीरे धीरे करके वो बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। अब जो लोग जॉब में हैं उनसे पूछने की कोशिश करो कि वो कितना फ्री हैं कोई काम करने के लिए। बहुत सारे रेगुलेशंस होती हैं, बहुत बार जॉब में दिक्कत होती है। जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी आ गया, अभी जाके पुलिस वालों से पूछो उनकी नौकरी कैसी है। हर दिन डर बना रहता है कि कहीं कोई सोशल मीडिया पे वीडियो ना चला जाए, कोई टीचर का वीडियो ना चला जाए। तो उस चीज़ को भी ध्यान देने की कोशिश करो कि जो पर्क्स थे गवर्नमेंट जॉब के कि यार ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम मजा आ जाएगी, वो चीज़ें धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होंगी। वो बढ़ेगा नहीं कि यार गवर्नमेंट जॉब में, अगर गवर्नमेंट जॉब इतना ही अच्छा होता तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके घर के बच्चे क्यों नहीं करते ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? गुजरात और जो भी बड़े स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, वहाँ ज़्यादातर बच्चे किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? हम यूपी बिहार के बच्चे ज़्यादातर अभी भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत तूफानी मानते हैं। कहीं ना कहीं कॉलोनियल मेंटेलिटी भी है और हम लोग करंट ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे हैं, ये बताता है। तो मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के जो पर्क्स है ना, वो भी देखने की कोशिश करो। हमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी थाना नहीं देखा, जिन्होंने कभी कचहरी नहीं देखी, लेकिन वो लॉ करना चाहते हैं, वो जॉब चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं। यार भाई, एक बार थाने की हालत और बाकी जगह की हालत तो जाके देख लो। तो कम से कम जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में सोचो तो कि कैसी लाइफ स्टाइल वहाँ होने वाली है, कैसी ज़िंदगी होने वाली है और क्या आप करने वाले हैं वहाँ पे। तो मैंने 3 चीज़ें बताई। कॉन्टेक्स्ट ध्यान दो, एआई और जो भी चीज़ें हैं, आपका पीक टाइम आप कहाँ कर सकते हो वो ध्यान देने की कोशिश करो। तीसरा है कि गवर्नमेंट जॉब जाके देखो कि क्या काम करने वाले हो, क्या फ़ायदा है कि नहीं है। जो लोग जॉब में हैं उनसे बात करने की कोशिश करो और केवल सिक्योरिटी के पीछे मत जाना कि गवर्नमेंट जॉब होती है तो सिक्योर होता है। चौथा रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, ये सबसे बड़ा मिथ है। अब ये मिथ क्यों है वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले क्या होता था कि कोई गवर्नमेंट जॉब में आ गया तो काम कर रहा है, किसी को पता नहीं लग रहा है, काम कर रहे हैं, चल रहा है बढ़िया, ठीक है, पैसे हैं, सब कुछ है। धीरे धीरे करके बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या तो लोग किसानी कर रहे हैं या तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो चुकी है। भारत के 100 सबसे अमीर लोग या अपने आसपास के सबसे अमीर लोगों को देखो, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे। तो ये 1990 वाली 80 वाली थिंकिंग है कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो आप अमीर बन जाएंगे। तो अगर आपको अमीर भी बनना है तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। और ये सिक्योरिटी वाला जो बात है ना कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को उठा के देखें, जो पहले फ़ोन वाली कंपनीज हैं, उस तरह की कंपनीज हैं, देखो उनके एम्प्लॉयज़ क्या हैं। या बहुत सारे लोगों को देखोगे जो पहले किसी जगह सरकारी काम कर रहे थे, उनकी कंपनी बंद हो गई। तो ये भी सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। जो लोगों को लग रहा है कि सिक्योर है, बात यह है कि आपने रियल एग्जाम्पल्स उतने देखे नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब या उस तरह की जॉब वाले भी जॉब से बाहर जाते हैं। उनको दे दिया जाता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हो रही हैं, बाकी जगह हो रही हैं। तो आप लोग अपडेटेड रहा करो। अब उसके बाद बातें आती हैं कि बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें क्या फ़ायदे। देखो, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, मैंने एमफिल करा है, मैंने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करी है, मैंने कुछ एग्जाम निकाले भी हैं। उसके बाद मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो अभी लाइफ है ना वो इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे टाइम फ्री रहना है, कुछ काम नहीं करना है, यूट्यूब ही करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी देखो जहाँ आपके पास फ्रीडम हो। अंत में ये मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ कितना इंजॉय करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको मज़ा आए कोई काम करने में, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, और जिस तरह का आज का कल्चर है कि लोग घूमना पसंद करते हैं, बाहर पैसा खर्चा करना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं, तो उस तरह के कल्चर में नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर हो जाती है। तो हमने शुरुआत करी थी यूपीएसआई के कट ऑफ से कि यूपीएसआई का कट ऑफ गया है 370, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी बीएड बीटीसी वालों को आप देख लो, यूपी बिहार में 8 साल 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, खासतौर पर यूपी में। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बीएड और ये सब करा होगा कि यार हम लोग बीएड करेंगे फिर नौकरी सिक्योर हो जाएगी। क्या वो सिक्योर हैं? तो आप लोग रियल एविडेंसेस देखने की कोशिश करो। मेरा गोल ये नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज कर दूं, किसी एग्जाम की तैयारी मत करो। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर पाएगी, बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, सिर्फ आपके घर वाले कह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है, वो है भौकाल के लिए, मत करो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और काम बेहतर कर सकते हैं, मत करो, उस काम को करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप फ्री रहना पसंद करते हैं, जबरदस्ती सिर्फ नौकरी मिल जाएगी इस वजह से कर रहे हैं, कमजोर माइंडसेट के साथ जॉब नहीं मिलने वाली। आज से 10 साल पहले शायद बहुत लोगों को जॉब मिल जाती थी क्योंकि जॉब ज़्यादा थी। आज के वक्त में उतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई, ये रियलाइज करो आप लोग। आप लोग को कोचिंग मार्केट और बाकी जगह के भौकाल में होता है कि हर दूसरा इंसान बन जा रहा है, उससे नहीं होता। ये मैं दिल से बोलने की कोशिश करूँ। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो बातें थी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ये बातें थी यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में, ये बातें थी बेटर लाइफ प्लानिंग के बारे में। आप लोग रैंडम कुछ भी करते रहेंगे, उससे चीज़ें नहीं होंगी। और आप लोग जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। रीज़न ये है कि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपीएससी वाला भी यूपीएसआई का फॉर्म डाला हुआ, तो आप लोग ऐसे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं जो इस एग्जाम के बहुत बड़े वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि हर इंसान को हर काम नहीं करना चाहिए। खुद को स्क्रीन करो,
खुद को इवेल्युएट करो, रीथिंक करो। एक थिंकर है सोक्रेटिस, उनकी एक लाइन है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे आप देखते नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस के बारे में सोचते नहीं, वो एक बेहतर जिंदगी नहीं है। तो अगर आपको एक बेहतर जिंदगी जीनी है, आपको चाहिए कि आप रीथिंक करते रहें, कुछ बेहतर करते रहें, तो आपको चाहिए कि इस तरह के बारे में सोचो। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत खराब है। गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको रीथिंक करना चाहिए अपने डिसीजंस को, अपनी चीज़ों को, ताकि वो बेहतर डिसीजन ले पाएं और लाइफ को बेहतर बना पाएं, देश में योगदान दे पाएं। इस वजह से ये वीडियो है। इसी तरह के वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कब से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आप वो एग्जाम निकाल लेंगे। और एकदम ईमानदार होकर बताने की कोशिश करना है इस बारे में, क्योंकि ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि किस एग्जाम के बारे में वीडियो बनाना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।